यदि तुम कायम कुड़म की हो तो ये तलवार की नोक तुम्हारे लिए सुई समान है। आजमाना चाहोगी? समस्त संसार को लुभाने वाली औरतों को छूकर मैं उन्हें कष्ट नहीं देना चाहता, ऐसी मैंने प्रतिज्ञा ली है। परदेसी व्यापारी को किसने मारा, अगर ये बात ये जानती है तो केवल ये बताने के लिए ही ये अपना मुंह खोले। मैंने किसी की हत्या नहीं की है। यह है करुमारी। कोंगो देश में तुमसे भी बड़ी बड़ी चालाक लड़कियों को काबू किया है इसने। ये उगलवाएगी तुम्हारे मुंह से सत्य। इसकी वेशभूषा और चेहरे के पीछे जो भी रहस्य छिपा वो मैं जानना चाहता हूं। गिरामा, चलो। और से पहले माया को पकड़ना होगा। सामुदिरी राजा की दया से जीवित है मैं और मेरा परिवार। उनके लिए हम जान दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। यही हमारा कर्तव्य है। हम और कुछ नहीं जानते। तुम जो कुछ भी जानती हो मुझे बता दो उन्नी नेली, नहीं तो यहाँ की हर एक लड़की को इसी तरह प्रताड़ित करके मैं सच उगलवाऊंगी। बताती हूँ। सरकार, माया दीदी के नृत्य के लिए मैं गीत गाया करती थी। बस यही काम था मेरा। सारा परिश्रम हम लोग करते थे और धन माया दीदी रखती। मुझसे और सहा नहीं गया, इसलिए हत्या करनी पड़ी। दीदी को वश में करने वाले परदेसी को मार दिया। वो उन परदेसी व्यापारियों में से नहीं था जो यहाँ छोटे मोटे व्यापार करने आते हैं। वो अपने पास असीमित सोना और हीरे मोती रखता था। ऐसा कोई दूसरा मिलने के लिए मुझे अगले मामांगम तक प्रतीक्षा करनी पड़ती। तब तक कौन जीवित रहेगा ये किसे पता। मैं उसकी हत्या नहीं करना चाहती थी महामंत्री, पर मुझसे भूल हो गई इस गोंदी नायर की बातों में आकर। मदिरा और अफीम देकर उस परदेसी को वश में करके चतुराई से कुछ रत्न बेचने की हमने योजना बनाई थी। तुम नाचने वालों के पास ढेर सारे रत्न हैं कहते ही परदेसी ने तुम पर विश्वास किया। विश्वास नहीं किया महामंत्री। जैसा आप समझ रहे हैं वो कोई साधारण व्यापारी नहीं था, बड़ा ही चतुर था वो। डच सेना तालाकापू नायर को उपहार में दिए रत्न थे वो। उन्हें खरीदने का धन यहाँ वल्लवा राज्य में किसके पास है। उन रत्नों को बेचना चाहते थे उस परदेसी को। नृत्य की रात हवेली के पीछे मंदिर के पास सौदा करने का निश्चय किया। अगर दीदी को पता चलता तो वो मुझे मार देती। बहुत संभल कर डर डर कर मैं वहां पहुंची। रत्न हाथ लगते ही परदेसी का रवैया बदल गया। उसने कहा वो कांच के टुकड़े हैं। जब मैंने उन्हें लौटाने के लिए कहा तब मुझे लगा कि वो परदेसी उन्हें दिए बिना ही चला जाएगा। मैंने भी उसे जाने नहीं दिया। उस विवाद के बीच जब उसने अपनी कटार बाहर निकाली तो साहस जुटाकर मैंने उस पर वार कर दिया। वो परदेसी मर गया।